नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस। बरेली, जहां पर मोहम्मद के नाम पर बवाल काटा गया। मोहम्मद के प्यार में सड़क पर हुजूम उतर आया। पुलिस ने समझाया कि भैया वापस घर चले जाइए, सड़क न जाम कीजिए, लेकिन कहां मानने वाले थे 17-16 साल के मासूम और कुछ बुजुर्ग। उन्हें लगा कि जैसे और राज्यों में बवाल किया, यहाँ पर भी बवाल करके अपनी ताकत दिखा देते हैं और पुलिस के साथ साथ सरकार की डेंटिंग पेंटिंग हम लोग मिलकर कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने जब लाठियां भांजनी शुरू की तो डेंटिंग पेंटिंग सबकी हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उपद्रव करोगे तो ऐसे ही कूटे जाओगे। अब खूब राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे पर। मौलाना तौकीर रजा, उनका हिसाब, उनके परिवार का हिसाब, उनके उपद्रवियों का हिसाब जारी है। बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर तड़ातड़ हो रहे हैं। कोई आधा लूला लंगड़ा बन रहा है तो कोई पूरा तरीके से। इस बीच तमाम नेता बरेली जा रहे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का भी मन था कि बरेली चले जाएं, अपने भाइयों का हालचाल जान लें, लेकिन पुलिस ने कहा कि ठहरिए जरा। अब क्यों ठहराया है, कैसे ठहराया है, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, वो बताएंगे। विस्तार से बताइएगा पंकज जी, इमरान मसूद को क्यों कह दिया कि भाई साहब आराम कीजिए, ज़्यादा परेशान मत होइए? इमरान मसूद के बारे में बताऊंगा रोहित, लेकिन उससे पहले एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है बरेली हिंसा को लेकर। और रिपोर्ट ये कहती है कि हिंसा में लोगों को इकट्ठा करने के लिए मस्जिदों का सहारा लिया गया था। ये पुलिस का कहना है। पुलिस का कहना है कि 390 के आसपास मस्जिदें हैं बरेली में। तो कोई नई बात नहीं है ना। और 300 हाँ, और वो नहीं, वहां पे सबको इकट्ठा करके तब वहां से मूव करने का ऑर्डर दिया गया। ये पुलिस की जांच में जो खुलासा हुआ है। पंकज जी, इसका कहने का मतलब ये है, या ये थ्योरी, ये एक लाइन, ये कुछ नया नहीं। हिमाचल में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, बनभूलपुरा में भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, CNRC के टाइम पर देखा, नागपुर में देखा, आपने बंगाल में देखा जाकर अपनी आंखों से, और कहाँ जहाँ गिनाएंगे वहां पर ये पूरा कॉन्सेप्ट यही है जी। बिल्कुल। तो मैं, ये पुलिस की आज की रिपोर्ट आई है, इसलिए मैंने दर्शकों के सामने रख दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। आपने पूछा कि इमरान मसूद क्यों जाना चाहते थे। तो इमरान मसूद का कहना यह है कि हम गांधीवादी लोग हैं और हम जो हैं वो वहां मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए वहां जाएंगे और अनशन करेंगे। ये इमरान मसूद का कहना था। पुलिस ने कहा कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है गांधी जी, बाद में चले जाइएगा, क्योंकि अभी वहां पे थोड़ा सा दूसरी तरह की माहौल चल रहा है। तो नहीं जाने दिया, हाउस अरेस्ट कर लिया। अब इमरान मसूद गांधीवादी किस तरीके का है मैं बताऊं आपको जी। इनका पुराना बयान याद कर लीजिए, वही वाला बयान, मोदी की बोटी बोटी बोटी। हाँ, बोटी बोटी नहीं तो वो तो प्रैक्टिकल है ना, बोटी बोटी करना। इधर बोटी करना तो आसान है इधर। हाँ, तो ये गांधीवादी है ना फिर। गांधी जी यही काम करते थे, बोटी बोटी वाला। ये तो बहुत पुराना था। अब मैं इमरान मसूद का एक बयान में जिक्र कर लूं। यहाँ पर इमरान मसूद कह रहे थे कि एक तरफा एक आंख से देखकर कार्रवाई हो रही है, कोई भी मौका मुसलमानों सरकार को मत दो। हालांकि एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का जुलूस, इस तरीके का पोस्टर नहीं छपवाना चाहिए और बहुत इस तरीके की बातों में नहीं आना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एक आंख से कार्रवाई हो रही है, योगी सरकार को मौका मत दो। नहीं तो जो दंगा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना, कि दोनों आंख से कार्रवाई करने के लिए बिना काम का दूसरे को पीटने लगे। अगर दंगा ही एक आंख कर रहा है, अगर एक ही आंख जो है वो आग भी लगा रहा है, तोड़फोड़ भी कर रहा है, तो पुलिस बिना काम के दूसरे आंख पर क्यों निशाना साधे? वो तौकीर रजा ने उकसाया, हिंसा करने वाले मुसलमान थे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों हो रही है, तो भैया मेरे, हिंसा तुम करोगे तो काहे हिंदू को पकड़ के या किसी दूसरे को पकड़ के, सिख, जैन, ईसाई, किसी को पकड़ के पुलिस करेगी? अच्छा, इमरान मसूद तो कह रहे हैं पंकज जी कि पोस्टर लेकर अगर कोई लड़का खड़ा हो जाएगा तो क्या आप उसका हाथ पैर तोड़ दोगे, इस तरीके से मारोगे? अरे पोस्टर लेके खड़े थे तब तक तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन पोस्टर लेकर खड़े होने के बाद इन्होंने जो किया बरेली में, ये उसके खिलाफ है। ढिंचा का चिका चिका, ये जो चल रहा है ना बरेली में गाना,
कि घरवा गिरा रे बरेली के बाजार में, बुलडोजरवा आया रे बरेली के बाजार में। तो ये जो हिंसा किया है उसके लिए है ये। आप पंकज जी कई जगह तो छोड़ा भी गया ना। देखिए कानपुर में बवाल हुआ, पुलिस ने कहा मामला शांत करवा लो, वहां शांत हो गया। इसलिए तो उन्नाव में पुलिस स्टेशन में घुस गए, वहां भी पुलिस वालों ने कहा माफ कर दो, नया नया मामला है, शांत हो जाएगा। लेकिन वहां भी नहीं माने। कौशाम्बी में सर तन से जुदा के नारे लगने लगे प्रयागराज के बगल में। लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। हर जगह पुलिस ने कहा छोड़ो, समझाकर 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 50 बार समझाकर छोड़ दिया। लेकिन फिर उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल करने लगे, गुजरात के गोधरा में बवाल करने लगे, फिर बरेली और मऊ में बवाल करने लगे। तो 2-4 ही तो माफी मिल सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए कि ये हर शहर में जो आइलम मोहम्मद वाला हो रहा है, ये स्वतः स्फूर्त है या इसके पीछे कोई शक्ति है? अचानक कहां से आ गया ये? नवरात्रा में ही आइलम मोहम्मद। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दशहरा के बाद, छिटपुट होने के बाद बंद भी हो जाएगा। नहीं, दशहरा के बाद तो दीपावली के लिए कोई नई प्लानिंग होगी ना फिर। हाँ, मैं ये बार नहीं, दीपावली में प्रदूषण वाला मतलब कि सोचिए कि 2 साल से रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, मिसाइल टैंक इतने बारूद गिराए जा रहे हैं, वो चल रहा है। गाजा में इतना वार हो रहा है, वहां पे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। भारत के लोग एक रात को थोड़े से फुलझड़ी या पटाखे जला देंगे तो प्रदूषण के मारे दुनिया तबाह हो जाएगी और ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा। तो वो उसके लिए रख रखा है। खैर ये दीपावली के समय ये जो किया आइलम मोहम्मद अचानक आया। जी पंकज जी, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, महत्वपूर्ण बात, कि आप अपने इष्ट देव से, आप अपने अल्लाह से प्यार करते हो, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आप प्यार करने के नाम पे शहर को डिस्टर्ब करोगे या किसी को डराओगे धमकाओगे या किसी के खिलाफ आप हिंसा तोड़फोड़ करोगे, तब इस देश का कानून अपना काम करेगा ही करेगा। अरे पंकज जी, काशीपुर में तो पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी, खींच कर मारा, गाली भी दी ऊपर से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगा। और विक्टिम कार्ड मत खेलो। तुम पहले निकल रहे हो हिंसा करने, दंगा करने, उसके बाद ये पिटैया ठुकैया हो रही, मत निकलो, नहीं होगी। क्योंकि लात खाने वाला जब पहले आगे बढ़ता है तब लात पड़ता है। तुम अपने चुपचाप घर में शांतिपूर्ण जीवन जियो, किसी को कोई नहीं पड़ी है। लेकिन अगर तुम भीड़ की शक्ल में आओगे आइलम मोहम्मद करते हुए और बगल के दुकानों में डंडे चलाओगे तो फिर डंडे कहीं और से भी बरसेंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल मैं बार बार आखिरी बात ये बोल रहा हूं कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप लोग अगर ऐसा करोगे तो सामने वाला भी कुछ कर सकता है। याद रखना इस बात। बिल्कुल। और आखिर में तौकीर रजा पर क्या अपडेट है, ये भी थोड़ा बता दीजिएगा दर्शकों को। तौकीर रजा का अब यह है कि बाजार उनका साफ हो गया है, सहयोगियों पे बुलडोजर चल गया है। आज फिर 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ। उन दोनों पे आरोप था कि उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाई, उन्हें उनके पैर पे मारा गया है। उन लोगों को पकड़ा गया है। और बाद में कई सारे लोग ऐसे देखे, एक कोई फरहत या फरहान है, कोई महिला है, उन पे आरोप यह है कि उन्होंने तौकीर रजा को छुपाया था। अपने बिल्डिंग में कोई इनक्लेव नाम है, वो आज पुलिस से मिलने पहुंची, उन्होंने माफी मांगी और कहा कि प्लीज मेरे घर को मत ढाना, बिजली कनेक्शन पहले ही कट गया है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। पुलिस ने कहा कि देखो भैया, अगर अवैध है और बाई लॉ है तब तो हम करेंगे। तो वो रो रही थी, बोल रही थी कि हम फंस गए, नहीं छुपाना चाहिए था उसको। तो ये बाद में पछतावा होता है इन सब चीजों से। ठीक है पंकज जी, फिलहाल अपडेट यही है कि इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद और एमएलसी शाहनवाज खान हाउस अरेस्ट कर लिए गए क्योंकि उन्हें बरेली जाना था। पुलिस ने कहा कि स्थिति ठीक नहीं है, आप आराम से सहारनपुर में ही रहिए, इधर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम स्थिति संभाल लेंगे। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तौकीर रजा और उसके उपद्रवियों के पुष्प का हिसाब किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के शब्दों में। बाकी बने रहिए हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।